इस हफ्ते दो और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो मुज़ाकरात हुए थे स्विट्ज़रलैंड में, और पहले तो मुख्तलिफ बातें हो रही थी कि शायद उसमें कोई ब्रेक थ्रू ना हो, लेकिन फिर पाकिस्तान और कतर जो मीडिएट करवा रहे थे उनकी तरफ से मुश्तरका एलामिया जो सामने आया, तो डेफिनेटली उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है। और अब जो है वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, वो न्यूक्लियर इशू हो ईरान का, उनके मुंजमद असासे हों, या लेबनान की जंग हो, इसके हवाले से। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आप उसे कह सकते हैं कि सब्सटैंटिव प्रोग्रेस है कि कई दहाइयों के बाद जो अमेरिका है, बेशक आर्जी तौर पर ही रिलीफ क्यों ना दिया हो, तो वो स्पेशल जो उनकी वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है कि अब ईरान जो है वो तेल और जो पेट्रोकेमिकल जो मसनूआत हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच सकते हैं टिल द टाइम जो 60 दिन की विंडो है जिसमें एक हतमी मुआहदे तक पहुंचना है। और ये एक अहम जो MOU में जो 14 नुकाती था पाकिस्तान के तवस्सुत से हुआ था, उसमें एक आम शर्त थी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो एक कंट्रोवर्सी भी है, यानी कि JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, जब वो स्विट्जरलैंड से गए तो उन्होंने ये कहा कि इसके बदले अमेरिका को क्या मिला है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अग्री किया है कि वो एक्सेस देगा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ तक, और इसके हवाले से उन्होंने कहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ ईरान है, उन्होंने कहा है कि अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई और हम जो अपनी न्यूक्लियर साइट्स हैं फ़िलहाल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको उन तक रसाई नहीं देंगी। बट ओवरऑल डिस्पाइट ये कुछ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती हैं, इट सीम्स के जो लोगों को शहबाज एक तो इस पॉइंट पर आना पाए जब जंग शुरू हुई थी कि इनके दरमियान जंगबंदी कैसे हुई थी, लोगों को यकीन नहीं था। जंगबंदी हुई आर्जी से ओपन एंडेड के बाद MOU हुआ, MOU के बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद अब एक रोड मैप तक बन गया है। एक 60 दिन का जो एक पूरा फ्रेमवर्क बना है, हाई लेवल की पॉलिटिकल कमेटी बन गई है, वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं, तो उसको अगर आप सामने रखें तो बाकी तो बातचीत चलती रहती है। सो देयर इज सर्टनली अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, और उसमें आई थिंक क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो क्रेडिट है वो बनता है। हालांकि कुछ स्पॉयलर्स ने वो उसमें अपना जो रंग वो दिखाने की कोशिश की। देखिए 28 फरवरी से लेके आज तक दुनिया बहुत बदल गई है। जो एक सुपर पावर थी वो सब कुछ मानना पड़ा जो शायद उसने 27 फरवरी को सोचा भी नहीं होगा जब वो प्लान कर रहा था अटैक करने के लिए कि क्या सूरत हाल थी। बट वेरी क्विकली ये जो अब MOU हो गया, इनकी जो इनिशियल जो एक स्टेटमेंट आई है स्विट्जरलैंड से, उस स्टेटमेंट की क्या अहमियत है? क्या वो एक क्लियर पाथ आगे देता है या फिर उसमें फिर कोई किसी साइड से भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है? नहीं, अपेरेंटली तो क्लियर पाथ है उसमें। जैसे मैंने कहा कि जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो बन गए हैं, एक जो हाई लेवल की ओवरसाइट कमेटी बनी है जिसको ये जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे। टेक्निकल लेवल के जो टॉक्स हैं एक दौर ऑलरेडी हो चुका है, और जो मुज़ाकरात जो रिज्यूम हुए हैं, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस हफ्ते कहा था कि मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे से वो टेक्निकल लेवल के टॉक्स भी शुरू हो जाएंगे, और उसमें अमेरिका, ईरान के अलावा पाकिस्तान और कतर के लोग भी शामिल होंगे। तो ये जो पाकिस्तान और कतर हैं, दे आर नॉट जस्ट मीडिएटर्स एंड फैसिलिटेटर्स, बल्कि ये थ्रू आउट इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे। अब इशू है इंटरप्रिटेशन का। मसलन एक तो जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि एक्सेस की जो बात है, ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, यानी कि अभी तो 60 दिन के लिए तो ईरान ने कहा है कि वो कोई टोल या कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 60 दिन के बाद वो ओमान के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ओमान भी एक स्टेक होल्डर है कि किन प्रोटोकॉल्स के तहत ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाया जाए। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि जो भी नया प्रोटोकॉल आएगा वो बैनुल-अक़वामी कवानीन को सामने रखते हुए होगा। तो जो ईरान का चीफ नेगोशिएटर थे बाकर गालिबाफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो स्विट्ज़रलैंड से ओमान गए थे, और वहाँ पर भी जो उनके मुज़ाकरात हुए तो एक ओमान के साथ भी उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। फिर जो इंटरेस्टिंग एक बात है कि इसमें ईरान ने ये दावा किया था कि पार्ट ऑफ जो उनके मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब जो अमेरिका है उनकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। वो कहते हैं अभी तक हमने कोई रिलीज़ नहीं किए, और अगर हम रिलीज़ भी करेंगे, ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है, उनके जो वज़ीर ख़जाना उन्होंने भी कहा है कि वो जो मुंजमद पैसा है अमेरिका ईरान का, उस पैसे से जो ईरान है वो सोयाबीन या ज़राअत की प्रोडक्ट वो अमेरिका से खरीदेगा, यानी कि उनको कैश नहीं दिया जाएगा। ये मुझे याद आ गया हमारा अफगानिस्तान F-16 के हमने जो पैसे दिए हुए थे, और वो फिर प्रेसलर और जो अमेंडमेंट्स लग गई, तो उसमें फिर वो उन्होंने कॉम्पनसेट किया कि आप उसके बदले गंदम ले लें, उन्होंने कभी कैश नहीं दिया कभी। तो अफगानिस्तान के केस में भी जो इन्होंने अफगानिस्तान का पैसा इन्होंने रोका हुआ था, वो भी उसको गवर्नमेंट जो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यूज किया है। तो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग है
कि वो अब ईरान कहता है कि नहीं ये हमारा पैसा है, हम उसको जहां मर्जी इस्तेमाल करें, ये भी एक इशू है। बट आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों तरफ से इस तरह की बातें चलती रहेंगी। मेन जो इशू है, जो मेन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आई थिंक पर्पस था कि एक तो इस जंग को रोका जाए, जंग को रोकने के बाद इस प्रोसेस को बेशक स्लो ही भले चले उस लेवल तक लेके जाया जाए जहां पर दोनों फरीकैन के लिए जंग की तरफ दोबारा जाना मुमकिन ना हो। इसमें जो क्रिटिकल रोल जो लेबनान नंबर 1 इशू ईरान के लिए रहा है, और अभी तक जो हमारी बात हो रही है एक सीज फायर, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी शोर किया, लेकिन लगता है कि वो इतनी मेरे ख्याल में डिफाई नहीं कर सकते अमेरिकी सदर ट्रंप को। और उसमें जो एक डी कन्फ्लिक्शन जो सेल है वो बनाया गया है जिसमें तमाम जो पार्टीज हैं वो शामिल होंगी, और उसका ये है कि इस जंगबंदी को परमानेंट कन्वर्ट किया जाए। फिर एक हॉटलाइन भी इस्टेब्लिश की गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वाइल पब्लिकली दोनों तरफ से बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन सब्सटेंटिव अगर आप चीज़ें तो उस पर भी प्रोग्रेस हो रही है। और उस प्रोग्रेस की अगर आप बात करें तो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट इसी हफ्ते हुई वो ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा था। उस दौरे की क्या अहमियत है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का दौरा किया, और जब से ईरान पर जंग इम्पोज की गई थी 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, बाद में सीज फायर हो गई, MOU भी हो गया। ये ईरान के सदर का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा था और उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया। एक तो उन्होंने खुद कहा कि इसका मकसद जो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, इजहार यकजहती करना कि सारे क्राइसिस के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मस्बत किरदार अदा किया। और दूसरा फिर जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पोटेंशली जो अगर पीस डील होती है अमेरिका के साथ ईरान की तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना था। जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में शहबाज स्ट्राइकिंग बात थी, ये 2025 में ही पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, उससे पहले भी ईरान के सुदूर पाकिस्तान आते रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि ईरान के किसी सदर को इस तरीके से रेड कारपेट वेलकम दिया गया हो। पूरा इस्लामाबाद में ईरान के झंडे आपको नज़र आ रहे थे। हालांकि शॉर्ट टाइम पे ये विज़िट प्लान हुआ, ईरान के सदर की, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो तस्वीर हैं, फिर जैसे ही उनका जहाज़ एंटर हुआ पाकिस्तान की एयर स्पेस में उनको JF-17 ने एस्कॉर्ट किया। 21 तोपों की सलामी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तमाम क़यादत वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद थी। सो ये भी बहुत गैर मामूली बात है, और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि मैं ये भी कह रहा था कि शायद पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है कि जो अमेरिका के साथ, यानी कि JD Vance कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो उनके वन ऑफ द वर्स्ट एडवर्सरीज हैं ईरान, उनके प्रेसिडेंट आते हैं, उनको रेड कारपेट का वेलकम देते हैं और अमेरिका हमें कुछ भी नहीं कहता। देखिए उसमें मैं बल्कि जब यह बात करें, मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे अपनी, ख़ासतौर पर वो जो उनकी पूरी डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी, उसमें जिन अल्फाज का प्राइम मिनिस्टर ने का इस्तेमाल किया उसमें बड़ा वो क्लियरली खुल के जो ईरान की कॉज थी उसको वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि वो खड़े रहे, उन्होंने फाइट किया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। और फ्रेंकली दिस इज़ यूनिक, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ पहले कोई ऐसी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक वो इल्ज़ाम लगता था कि डबल गेम करते हैं, तो यहाँ पे तो डबल गेम वाली बात ही कोई नहीं थी। एंड यू इनफैक्ट मैं ये बताऊँ आपको कि जब हमारा ट्रंप के साथ, इंतजामिया के साथ, और जब पिछली 1 साल पहले जब पहले इसराइल ईरान की जंग पहली हुई थी, आर्मी चीफ उस वक्त वाइट हाउस गए थे, तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने कहा था कि शायद हम एक दफ़ा फिर इस्तेमाल होने जा रहे हैं, शायद अपने हम बेसिस दे दें। लेकिन आज 1 साल के बाद इट इज़ टोटली ऑपोजिट। हमने अपनी लेवरेज को पीस और डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया रादर देन जिस किस्म का प्रोटोकॉल अपनी जगह पे ना, जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट थे ना पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट अमेरिका एंड अगेंस्ट इसराइल, उसका जो गवर्नमेंट उसको पूरा रिफ्लेक्ट किया, और जो मीडिएशन का जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो, और जिस किस्म के इसमें चैलेंजेस थे जो खास तौर पर, बट इसके अंदर एक चीज़ हुई है जिसने विजिट को ओवरशैडो भी थोड़ा सा किया, जो प्राइम मिनिस्टर के कमेंट थे जिसको उन्होंने खुद बाद में क्लैरिफाई भी कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल। इसका क्या वो बिल्कुल क्या वो प्राइम मिनिस्टर से वो अचानक से मतलब समटाइम्स यू डोंट, मुझे लगता है कि उनसे शायद वो एक ओवरलुक हो गया। वो मेरा ख्याल है कि एक रबानी में मेरा ख्याल में उन्होंने बोला है, क्योंकि बाद में 2 दफ़ा उन्होंने जब वजाहत की तो इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि, और बैलिस्टिक खुद अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जब बाकी दुनिया रख सकती है तो ईरान को भी ये हक हासिल है कि वो ये करें। बिफोर वी क्लोज वेरी क्विकली कि ये ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हटी हैं, लोग ये सवाल करना चाहते हैं क्या तेल हम खरीद सकते हैं
देखिए जो उनकी उसको तरफ से फायदा short होगा order हम है, लोग। बिल्कुल, लेकिन अभी है ऑर्डर 2 माह के लिए, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो वेट करेंगी जब ये कंप्लीट लिफ्ट कर ले, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डिटेल कोशिश करते हैं कि जो कल का प्रोग्राम है उसमें इसको डिस्कस करें कि पाकिस्तान से क्या बेनिफिट ले सकता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, तेल है, और बहुत सारी वहां से हम एग्री प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड ओपनिंग एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर। और वैसे भी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जो हैं जिस तरीके से नीचे जा रही हैं, तो वी शुड एक्सपेक्ट मोर रिडक्शन